हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज से हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स 2022-23 के लिए क्लास 11 अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन प्रश्नावली 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 5x प्लस कॉस 3x बराबर हमें सिद्ध करना है tan 4x की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चंस में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा। इसके बाद यहाँ पर हम LHS को लेंगे और इस LHS को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर हम RHS के बराबर लाएंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS लेने पर। तो यहाँ पर हमने लिखा LHS लेने पर। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन में दिया गया है कॉस 5x प्लस कॉस 3x। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको साइन 5x प्लस साइन 3x दो साइन आपको प्लस में दिए गए हैं और नीचे आपको दो कॉस प्लस में दिए गए हैं। तो दो साइन को जोड़ने की जो सरसमीका होती है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है और दो कॉस को जोड़ने की जो सरसमीका होती है इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम सरसमीका को लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इन सरसमीकाओं को लिखा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार से दो साइन दिए जाएं, प्लस में आपको इस प्रकार से दो साइन दिए जाएं तो दो साइन को जोड़ने की जो सरसमीका होती है इस प्रकार से होती है साइन a प्लस साइन b बराबर होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 होता है। इसके बाद यदि आपको दो कॉस इस प्रकार से प्लस में दिए जाएं तो दो कॉस को जोड़ने की जो सरसमीका होती है इस प्रकार से होती है कॉस a प्लस कॉस b बराबर होता है 2 कॉस a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 इस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम ऊपर साइन को जोड़ने की सरसमीका लगाएंगे और नीचे यहाँ पर हम दो कॉस को जोड़ने की सरसमीका लगाएंगे। तो सबसे पहले हम साइन a प्लस साइन b दो साइन को जोड़ने की सरसमीका लगाएंगे। यहाँ पर आपको दो साइन प्लस में दिए गए हैं। तो यदि हम इसकी तुलना करें, पहले साइन की तुलना यदि हम पहले साइन से करें तो a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा और दूसरे साइन की तुलना यदि हम दूसरे साइन से करें तो b का मान यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो साइन को जोड़ने की सरसमीका को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा इस प्रकार से। तो यहाँ पर दो को हमने जांकिता लिखा, साइन को भी हमने जांकिता लिखा। यहाँ पर a की जगह a का मान हम 5x रखेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान यहाँ पर हम 3x लिखेंगे और बटे में हमने दो को जांकिता लिखा है इंटू कॉस को हमने जांकिता लिखा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम a और b के मान रखेंगे। तो a की जगह a का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान यहाँ पर 3x हो जाएगा और बटे में हम दो को जांकिता लिखेंगे। अब नीचे यहाँ पर हम दो कॉस को जोड़ने की सरसमीका लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो पहले कॉस की तुलना पहले कॉस से करेंगे तो a का मान यहाँ पर भी 5x हो जाएगा और दूसरे कॉस की तुलना यदि हम दूसरे कॉस से करें तो b का मान यहाँ पर 3x हो जाएगा। तो यहाँ पर दो को हमने जांकिता लिखा, कॉस को भी हमने जांकिता लिखा। a की जगह a का मान यहाँ पर 5x आ जाएगा। यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। b की जगह b का मान यहाँ पर 3x आ जाएगा, बटे में दो को हम जांकिता लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनटू में कॉस दिया गया है,
ए की जगह ए का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 5x लिखा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। बी की जगह बी का मान यहाँ पर 3x हो जाएगा और बटे में हमने 2 को जाकेता लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ऊपर नीचे 2 दिए गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर साइन को हमने जाकेता लिखा, यहाँ पर 5x और 3x कितने हो जाएंगे जोड़ने पर 8x हो जाएंगे और बटे में हम 2 को जाकेता लिखेंगे। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने कॉस को जाकेता लिखा, 5x में से 3x को यदि हम माइनस कर दें तो कितने बचेंगे 2x बचेंगे, बटे में हमने 2 को जाकेता लिखा। अब इसके बाद बटे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर कॉस को हमने जाकेता लिखा, यहाँ पर 5x और 3x कितने हो जाएंगे जोड़ने पर 8x हो जाएंगे और यहाँ पर नीचे बटे में 2 को हम जाकेता लिखेंगे इनटू कॉस को हमने जाकेता लिखा, 5x में से यदि 3x को माइनस कर दें तो यहाँ पर कितने बचेंगे 2x बचेंगे और बटे में हम 2 को जाकेता लिखेंगे। इसके बाद 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर इन सबको यदि हम 2 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर हमने साइन को जाकेता लिखा, 2 से यदि इसको कैंसिल करें तो यहाँ पर 4x आ जाएंगे इनटू यहाँ पर कॉस आ जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर केवल x बचेगा, बटे का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर भी 4x आ जाएंगे इनटू यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा x बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर नीचे cos x यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि समान दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा sin 4x अपॉन cos 4x बचेगा। तो यहाँ पर एक सरसमीका होती है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि tan थीटा के बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर थीटा 4x दिया गया है, यहाँ पर 4x दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम थीटा की जगह क्या लिख दें 4x लिख दें तो यहाँ पर भी 4x आ जाएगा, नीचे भी 4x आ जाएगा। तो sin 4x अपॉन cos 4x की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 4x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan 4x आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर tan थीटा के बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है और यहाँ पर थीटा 4x दिया गया है तो यहाँ पर भी 4x आ जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर यह आपके RHS के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछा जाए तो आप इस विधि से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आप लास्ट में लिख भी सकते हैं। अतः LHS बराबर RHS, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।